Now Indian society will going to change in few years because Gen Zs are going to change everything in India. I'm telling you this because current generation who are going outside for gym, they are trying to fix their health, they are trying to fix their mind, they are trying to fix their body, they are changing everything about them. Majority of them are Gen Zs. अगर आप जेनजीज को भी देख रहे हो तो जेनजीज अभी हमारे देश के टर्निंग पॉइंट में आ सकते। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ही बहुत से देशों में जैसे नेपाल और इंडोनेशिया में जेनजीज ने पहले ही वहाँ के सोसाइटी को चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना स्टार्ट कर भी दिया है। और अब इंडिया की बारी भी बहुत जल्दी आने वाली है क्योंकि इंडिया ही ऐसा देश है जिस देश के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ रहते हैं। नाउ अब ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि जेनजीज अब नाबालिग नहीं रहे। दे आर नॉट इन अंडर 18 years of age and now they are really saying that the country is now going in disgrace, so they are really trying to change everything। लेकिन वो इतने समय से खामोश क्यों थे? वो खामोश इसलिए थे क्योंकि वो नाबालिग थे। वो 18 years के अंडर में थे, अब वो 18 years से ऊपर आ चुके हैं और उसका असर दिखना शुरू भी हो चुका है बहुत सारे देशों। और अब हमारे देशों में भी ऐसा स्टार्ट हो चुका है। लाइक रिजर्वेशन और कास्ट, ये सब को वो पहले ही ओवरकम कर चुके हैं। नॉट बाय थ्रू सिस्टम बट इन फ्रॉम देयर माइंड्स दे हैव ऑलरेडी ओवरकम दैट। नाउ व्हाई एम आई गिविंग सो मच अटेंशन टू जेन जीज? नाउ दिस इज बिकॉज दे आर ओनली जनरेशन हु इज सो क्लोज टू मैरिज एंड द अपकमिंग जनरेशन दैट दे विल bear or they will reproduce, they will have the same knowledge that the parents acquired। Gen Zs पहले ही बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर चुके हैं। उन्हें एजुकेशन की भावना, उसका महत्व पता है उन्हें, ये कितना पावर होल्ड करता है। वो एक्सेस बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे, एक या दो ही करेंगे क्योंकि उनका देश पहले ही 1.2 बिलियन है जो बहुत ज़्यादा है। They will never feel ashamed about bragging about the topic sex education। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो हमेशा सेक्स एजुकेशन को उतनी ही प्रायोरिटी देंगे जितने वो टेक्स्ट बुक्स में होते हैं। जितने टेक्स्ट बुक्स में मैथ्स, जितने वो टेक्स्ट बुक्स में इंग्लिश ने ग्रामर, उतना ही इम्पोर्टेंट सेक्स एजुकेशन को भी वो देंगे। I think they will give them even more higher than the textbooks which I have been seen, which they will study in the future। और वो प्यूबर्टी आने से पहले ही अपने बच्चे को बता दिया करेंगे कि तुम्हारी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं, तो उनके बच्चे कभी भी गंदे रास्ते पे जाएंगे ही नहीं। ना बूमर्स को इस चीज़ से बहुत दिक्कत होती है कि जेन ज़ीज़ इतना जिम जाते हैं, अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, वो चाहते हैं बस कि ये लोग बस दाल चावल खाएं और हम जिस तरीके से जिए थे वैसे ही जी के मर जाएं और गवर्नमेंट जॉब लें, जो हर बूमर्स का सपना होता है अपने बच्चे। लेकिन जेन ज़ीज़ इस चीज़ को ओवरकम पहले ही अपने माइंड में कर चुके हैं। गवर्नमेंट भले ही कितने भी स्कीम्स निकाल ले, लेकिन जिस तरीके का इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पे बूमर्स का हो चुका है, अब वो कभी भी बदलने नहीं वाला है। बदलेगा तभी जब ये सभी लोग टपक जाएंगे। तो जब तक अभी जैसा हो रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि जेन ज़ीज़ जब उनका कंट्रोल आएगा, जिस प्लेस पे, जिस टॉप पोजीशन पे अभी बूमर्स हैं, वो टॉप पोजीशन पे आने में जेन ज़ीज़ को 10-20 साल तो लगेंगे ही। 10-20 साल के लिए टाइम देना ही पड़ेगा, तभी सोसाइटी पहले से बेहतर हो पाएगी, इंडियन सोसाइटी।